नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ओशन बंसल है। मैं नंदादीप आई हॉस्पिटल में ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे टोसिस के बारे में। टोसिस, जिसे झुकी हुई पलक कहते हैं, उसका दो कारण हो सकते हैं। या तो वो जन्म से हो सकता है या वो बाद में आपकी लाइफ में कभी भी आ सकता है। लाइफ में बाद में आने के कई कारण होते हैं, जैसे कि सबसे कॉमन आपकी उम्र से रिलेटेड। कई लोगों को उम्र से रिलेटेड झुकी हुई पलकें धीरे धीरे होने लगती हैं। ये होता है क्योंकि आपकी पलक का जो मसल होती है वो समय के साथ कमजोर पड़ने लगती है और अपनी जगह से हिल जाती है। दूसरा कॉमन इसका कारण होता है चोट लगना। तीसरा, कोई आपकी अंदरूनी बीमारी है जिसकी वजह से झुकी हुई पलकें भी आ सकती हैं। अगर यदि आपको झुकी हुई पलक का सामना करना पड़ रहा है या आपके आसपास कोई आपको बताता है कि आपको झुकी हुई पलक है, तो शीघ्र आए और एक बार अपना चेकअप करवाएं ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन के द्वारा। अगर बच्चों में झुकी हुई पलक होती है, जो कि या जन्म से हो सकती है, तो उसके लिए भी इमीडिएट चेकअप करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हमें ये जांच करनी होती है कि झुकी हुई पलक से कहीं बच्चे की नजर पे कमजोरी तो नहीं आ रही। यदि वो नजर को कमजोरी कर रहा है तो झुकी हुई पलक को इमीडिएटली ट्रीट करना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। पहले हम बात करेंगे बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए। यदि बच्चे की आंख की पलक पूरी झुकी हुई है और उसकी नजर कमजोर पड़ रही है उसकी वजह से, तो हम उसके लिए सर्जरी करते हैं, जिसमें हम एक आर्टिफिशियल थ्रेड जैसा मटेरियल यूज करते हैं उस पलक को उठाने के लिए। इस आर्टिफिशियल थ्रेड की लाइफ यूजुअली 5 साल तक रहती है। उससे ज्यादा भी हो सकती है और 1-2 साल उससे कम भी रह सकती है। यदि ये अपन को इमीडिएटली करना है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि 3 से 6 महीने की उम्र में ही बच्चे की पलक को उठा दिया जाए, ताकि उनकी नॉर्मल नजर डेवलप कर सके। अब बात करते हैं कि 5 साल के बाद क्या किया जाएगा। अगर उसका जो धागा हमने डाला है आर्टिफिशियल थ्रेड वो कमजोर पड़ जाता है, तो उसको हमें रिप्लेस करना पड़ता है। और जब बच्चा 17-18 साल का हो जाता है, तो उस थ्रेड की बजाय हम उसके पैर पे से लिया हुआ एक टिश्यू होता है जो थ्रेड की तरह काम करता है, ताकि वो आजीवन रहे और उसके बाद उसे जरूरत ना पड़े। पर ये ऑप्शन तभी काम आता है जब बच्चा 17-18 साल से ऊपर हो जाता है और उसकी पूरी डेवलपमेंट हो जाती है। अब बात करते हैं बड़ों की। बड़ों को जब झुकी हुई पलक होती है, तो डिपेंड करता है कि उनकी मसल, यानी कि पलक की जो मसल है उसमें कितनी फंक्शन है, कितनी एनर्जी है और कितना एक्शन है। यदि उनकी पलक की जो मसल है वो स्ट्रांग है, तो फिर हम उसके लिए एक सर्जरी करते हैं, जिसमें हम मसल को अपनी जगह से या तो नॉर्मली अटैच करते हैं या टाइट करके उसको पलक को ऊपर उठा देते हैं। पलक को ऊपर उठाने के लिए हमें पलक के ऊपर एक चीरा देना पड़ता है, यानी कि आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि एक पतली लाइन जैसी रेखा जैसा स्कार आता है। लेकिन वो स्कार जब हम आंखें ओपन करके रखते हैं, जैसे कि अभी मेरी है, उसमें छुप जाता है। सिर्फ जब हम आंखें बंद करते हैं तो वो स्कार जैसा निशान एक आपको पतली लाइन की तरह दिखता है। ये ऑपरेशन यूजुअली परमानेंट सोल्यूशन होता है। इसके बाद आपको दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। कई बार ऐसा हो सकता है कि 10-15 साल के बाद वापस पलक कमजोर पड़ के अपनी जगह से हिल जाए, तो शायद पेशेंट को दोबारा ये ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। अब यदि पेशेंट की पलक की मसल बहुत कमजोर है तो क्या करेंगे। तो अगेन आपका डॉक्टर आपको जांच करके बताएगा कि क्या ऑप्शंस हैं। या तो जो हमने ऑप्शन बताया, चीरा लगा के मसल को वापस अटैच करने का, वो करा जाएगा। नहीं तो बड़ों में भी आर्टिफिशियल थ्रेड का ऑप्शन होता है, जिसमें पलक को उठाया जाता है। उसमें निशान सिर्फ एक छोटा सा निशान यहाँ आता है, बाकी अंदरूनी ही पलक में थ्रेड डाल के पलक को उठा दिया जाता है। अब बात करते हैं ऑपरेशन के बाद की। ऑपरेशन के बाद थोड़े टाइम तक पलक क्योंकि टाइट करी हुई है, तो जब आप सीधा देखते हैं तो नॉर्मल लेवल पे दिखती है। लेकिन जब आप नीचे या ऊपर देखते हैं, तो जिस पलक का ऑपरेशन हुआ है वो ऊपर को उठी रहेगी। ये थोड़े समय के लिए रहता है। उसके बाद धीरे धीरे पलक की जब अपनी फंक्शन नॉर्मल आने लगती है 2 से 3 हफ्ते में, तो वो मूवमेंट नॉर्मलाइज कर जाता है। इसके बाद हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि टीयर ड्रॉप्स जो आपके डॉक्टर ने लिख कर दिए हैं वो आप रेगुलरली डालें। आपको जो अगर चीरा लगाकर ऑपरेशन हुआ है तो उसकी सफाई और उसके ऊपर ऑइंटमेंट दिन में 2 बार डालें, जो 2 हफ्ते के लिए कंटिन्यूड रहता है। इस ऑपरेशन के साइड इफेक्ट्स एज सच कुछ नहीं होते। थोड़ा सा ओवर या अंडर करेक्शन हो सकता है, यानी कि कंपेयर टू दूसरी पलक के
आप थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे हो सकता है, जो आपका डॉक्टर फिर वापस एडजस्ट कर सकता है। आखिरी क्वेश्चन, क्या टोसिस यानी कि झुकी हुई पलक का ऑपरेशन अनिवार्य है? इसका आंसर सिर्फ एक पेशेंट दे सकता है। अगर हम अडल्ट्स की बात करते हैं, बड़े लोगों में यदि उनकी पलक उनकी नजर पर इफेक्ट डाल रही है तो डेफिनेटली उनको ऑपरेशन कराने से बहुत फायदा मिलेगा। यदि उनकी पलक नजर पे फर्क नहीं डाल रही लेकिन कॉस्मेटिकली उन्हें परेशान कर रही है, आसपास के लोग उनको कभी बोल रहे हैं कि आपकी एक पलक ऊपर और एक नीचे की तरफ है, तो भी ऑपरेशन से बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन बच्चों में इसका जांच अनिवार्य है। ऑपरेशन करना या ना करना वो आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि किस उम्र पे करना चाहिए और कब कैसे ऑपरेशन करना चाहिए। धन्यवाद।